नमस्कार साथियों, क्षिति वैविध्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आज से आगामी परीक्षा यूपी हायर एजुकेशन के सेकंड पेपर के सिलेबस के अनुरूप कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। सिलेबस के एक एक टॉपिक पर विस्तार से बात की जाएगी, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। अभी परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं हुई है, नए आयोग के गठन को लेकर अड़चनें आ रही हैं, लेकिन हम सभी को पहले से ही तैयार रहने की ज़रूरत है, जिससे परीक्षा में अच्छा किया जा सके। तो आज पहला टॉपिक चिट्ठी पत्री से प्रारंभ किया जा रहा है। चिट्ठी पत्री, लेखक कौन है इसके? अमृत राय। किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा, मान लीजिए कि चिट्ठी पत्री की विधा क्या है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि लेखक कौन है इसके। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि किस सन में लिखा गया, वर्ष पूछ सकता है। ठीक है, कितने खंड हैं इसके, किस खंड के कितना, कौन संपादक है, इस तरीके के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो चिट्ठी पत्री पर आने से पहले लेखक के विषय में जान लेना आवश्यक है, क्योंकि बहुत बारी परीक्षाओं में अमृत राय से भी प्रश्न बनाए गए, उनकी कृतियों से, उनको किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आदि। तो अमृत राय, इनका जन्म और मृत्यु 1921 और 1996। माता पिता शिवरानी देवी और प्रेमचंद, पत्नी सुधा चौहान। अमृत राय एक कहानीकार, उपन्यासकार, अनुवादक और जीवनीकार के रूप में विख्यात हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह का रंग, ये पूछी गई हैं कई बार। लाल धरती, नई समीक्षा, नागफनी का देश, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये कई बार पूछी गई है, जैसे यूजीसी नेट की परीक्षा में, यूपीटीजीटी पीजीटी की परीक्षा में। हाथी के दांत, अग्निशिखा, फांसी के तख्ते से, कस्बे का एक दिन, गीली मिट्टी, कटघरे, जंगले, सहचिंतन, भटियाली भी पूछी जा चुकी है। और आधुनिक भावबोध की संज्ञा, ये भी प्रश्न कई बार पूछी गई है। बतरस पूछी गई है कि किसकी रचना है। चतुरंग, सारंग और धुआं, बीज उपन्यास किसका है, ये भी पूछा गया है यूजीसी नेट की परीक्षा में। अगर आप पुराने प्रश्न पत्रों को उठाकर देखें तो कहानी संग्रह, तिरंगा कफन। और इनको, अमृत राय को, प्रेमचंद कलम का सिपाही पुस्तक, जो कि 1962 में लिखी गई, जिस पर उन्हें 1963 का साहित्य अकादमी मिला। तो यहाँ कैसे प्रश्न बन सकता है कि प्रेमचंद कलम का सिपाही, इसकी विधा क्या है? जीवनी। अच्छा, किस सन में लिखी गई? 62 में। किस वर्ष साहित्य अकादमी मिला? 63 में। कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी मिला। लेखक कौन है? तो अमृत राय। इस तरीके से अमृत राय पर हमने एक छोटी सी चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं चिट्ठी पत्री पे। चिट्ठी पत्री क्या है? प्रेमचंद द्वारा लिखित पत्रों का संग्रह है। प्रेमचंद के पत्रों के संकलन को अमृत राय ने 1962 ईस्वी में चिट्ठी पत्री नाम से प्रकाशित कराया था। ये 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड, जिसके संपादक अमृत राय और मदन गोपाल संयुक्त रूप से हैं। इसमें प्रेमचंद के दया नारायण निगम के साथ हुए पत्र व्यवहार का संकलन है। अब प्रश्न पूछ देगा कि कितने खंड में है, तो 2 खंड में। पहले खंड का संपादक कौन है? तो अमृत राय और मदन गोपाल। जो पहला खंड है उसमें कुल कितने पत्र संकलित हैं? तो 281 पत्र संकलित हैं। और ये प्रेमचंद के साथ किसके पत्र व्यवहार का संकलन है? तो दया नारायण निगम के साथ हुए पत्र व्यवहार का संकलन है। दूसरा खंड, इसमें कुल 283 पत्र संकलित हैं। संपादन इसका अमृत राय ने किया। और इसमें प्रेमचंद के जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र,
आदि समकालीन लेखकों से हुए पत्र व्यवहार का संकलन है। इसमें कुल कितने लोगों के साथ 46 लोगों के नाम पर पत्र लिखा गया है। पहला पत्र संग्रह जैनेन्द्र कुमार को लिखा गया है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ ये भी है कि जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंद जी को बाबूजी संबोधन करके पत्र लिखते थे। अगर अंतिम पत्र की बात किया जाए, अंतिम पत्र संग्रह हरिहर नाथ के द्वारा किया गया है। अब इसी कड़ी में चिट्ठी पत्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे इस पर चर्चा हो गई। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब दया नारायण निगम के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे। दया नारायण निगम ये जमाना पत्रिका के संपादक थे। जमाना पत्रिका का प्रकाशन कब होता था ये भी पूछा गया प्रश्न है, 1903 में। और उसके बाद जो अगला फैक्ट है ये भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम दिया। इससे पूर्व प्रेमचंद धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से रचनाएं लिखते थे। इस प्रकार ये श्रृंखला पूरी हुई। कल अगली श्रृंखला में किसी अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।